हाय गाइस, स्टडी आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। ये हमारा सेट 14 है। अगर आप लोगों ने सेट 5 लगाया होगा तो आपका राजस्थान में एक केस लॉ करेक्ट हो गया होगा। राजस्थान के पेपर में आया था ना सेक्शन 319 से रिलेटेड, वो हमने सेट 5 में कराया था। अब ये जो हमारे वीडियोस आ रही हैं, ये क्विक रिवीजन आ रही है। हमारा पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं लेकिन हमें केस लॉज याद नहीं रहते, तो हम लोग बच्चों को वो रिवाइज कराना चाहते हैं इस 5 मिनट के अंदर, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो दोबारा दोबारा खोलने से। और इनके साथ जैसे आज सेट 14 है, 140 जजमेंट्स हम रिवाइज कर चुके हैं। डेली के सिर्फ आपको 5 मिनट लगाने हैं, और अगर आप दोबारा से मान लो रिवाइज करने शुरू कर दोगे तो 10 मिनट लगना शुरू हो जाएंगे कि भाई एक आज देख ली, एक और आज 2 सेकंड देख रहा हूँ, चलो फर्स्ट फिर से देख लेता हूँ, थर्ड देख रहा हूँ। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे सारे भी कंप्लीट हो जाते हैं ना प्रीवियस ईयर के, आपका घंटा 1.5 घंटे से ऊपर नहीं लगेंगे। इस 5 मिनट की वीडियो से आप कम से कम 3-4 मार्क्स अपने प्रीलिम्स में ज़्यादा ला सकते हैं। और अगर आप रिवाइज करते हैं ना, तो जैसे मेंस में भी हमारे टॉपिक्स आते हैं तो आपको पता होगा, हाँ यार इस वाले टॉपिक पे ना वो जजमेंट है। मान लो कल्पेबल होमिसाइड पे आ जाएगा ना, तो हाँ ये वाली जजमेंट है। मर्डर पर आ जाएगा, अच्छा हाँ ये वाली जजमेंट है। जैसे डिफरेंस बिटवीन इन दोनों पे आ जाएगा, चलो भाई अच्छा आर वर्सेस गोविंदा वाली जजमेंट है, हम वो लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वाली जजमेंट्स ना आप ऐसे रिवाइज करते जाओगे तो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स में इनमें जाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें फैक्ट्स वगैरह इतना ना क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली याद ये करना होता है हेल्ड क्या हुआ था इस जजमेंट में। हमें हेल्ड से मतलब है कि क्या सेट किया है इसने। ठीक है, आप लोगों को अपने आप को मोटिवेटेड रख के ना ये जजमेंट्स देखती हैं। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस डालोगे ना कि भाई कोई ऐसे मोटिवेटिंग वीडियोस हम लोग देखते हैं, तो अगर वो देखोगे तो उसमें भी बताएंगे कि भाई पढ़ने के लिए आपको बैठाना ही पड़ेगा, अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा कि नहीं मुझे बैठना है, नहीं मैं उठ नहीं सकता। जैसे आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद मन करता है नहीं यार उठ के ना थोड़ा घूम आता हूँ या 5 मिनट टीवी देख लेता हूँ। आपकी मर्जी है, आज 5 मिनट टीवी देख लो या कल को पूरी जिंदगी टीवी देख लो, ये हमें डिसाइड करना है। हम लोग ना आज टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। बाद में रिग्रेट करने के लिए, बचाने के लिए आज आप वो 5 मिनट का टीवी ना देख के रिग्रेट कर सकते हो। ये आप लोगों के हाथ में है। ठीक है, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेयर प्रोडक्शन ऑफ अ फोटोस्टेट कॉपी ऑफ अ डिक्री ऑफ अ फॉरेन कोर्ट इज नॉट सफिशिएंट। इट इज रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन अमेरिका। अब देखो आप लोगों को ना क्या करना होता है, याद करने के लिए कुछ कीवर्ड्स उठाने हैं। जैसे फोटोस्टेट कॉपी हो गया, फॉरेन कोर्ट हो गया, सर्टिफाइड हो गया और अमेरिका। ठीक है, ये 4 जैसे हो गए। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी याद कर सकते हैं। तो ऐसे ये 4-5 चीज़ें होगी। अच्छा हमें समझ में आया कि मेयर प्रोडक्शन ऑफ अ फोटोस्टेट कॉपी फॉरेन कोर्ट की अगर है तो वो सफिशिएंट नहीं है, वो सर्टिफाइड होने की भी ज़रूरत होती है बाय अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन अमेरिका। ये हेल्ड हुआ किसमें? नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटा लक्ष्मी में। ठीक है, मेन आपको क्या फोकस रखना है, हेल्ड क्या हुआ था। और प्रीलिम्स में 3-4 नंबर मेन आपको ना फोकस जो है ना, वैसे प्रीलिम्स में ही है केस लॉस पे, क्योंकि अगर मेंस में आप ज़्यादा केस लॉस नहीं भी लिखते हैं ना तो भी बच्चे क्लियर कर जाते हैं। मीन्स उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपका कंटेंट भी देखते हैं कि आप कंटेंट क्या लिख रहे हो, किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। ये नहीं कि आपने जजमेंट्स ठूस दी या नहीं ठूस दी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, पर हाँ प्रीलिम्स के लिए ज़रूर स्ट्रेस लेना है। इसीलिए हमें ना मेन कीवर्ड्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। नरसिम्हा राव से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, कि आपका अमेरिका, सर्टिफाइड कॉपी, फोटोस्टेट कॉपी, फॉरेन कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट। In explaining unsound mind, a ground for seeking divorce under the Hindu Marriage Act 1955, in which case the Supreme Court held that a sound mind indisputably is a key to happy married life। कि भाई साउंड माइंड, सही दिमाग की ज़रूरत होती है कि भाई आप शादी जो है अच्छे से चल सके, वही चाबी है अच्छी मैरिड लाइफ का। शारदा वर्सेस धर्मपाल। एक यार बात मुझे ना बड़ी अच्छी लगती है, कहीं कहीं ना आप लोग देखोगे ना ऑप्शंस में ये लिख देंगे जैसे शारदा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या मान लो कोई स्टेट का लिख देंगे। अब यार हिंदू मैरिज एक्ट पे आपका केस आया है, ठीक है, सिविल केस हो गया, तो इसका मतलब दोनों पार्टीज आपस में लड़ रही होंगी, स्टेट का तो कोई लेना देना है नहीं। तो उससे भी ना आप लोग देख सकते हैं यार एक तरफ लेडी है एक तरफ आदमी है। ठीक है, अच्छा हाँ हस्बैंड वाइफ हो गया ना, लेडी का या शारदा धर्मपाल, तो ना उससे भी ना आप गेस वर्क कर सकते हो कि ये केस लग रहा है हिंदू मैरिज एक्ट का, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। राइट। वाइल एग्जामिनिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ क्रुएलिटी, या क्रुएलिटी आ गया,
HMMA, the Honorable Supreme Court in which of the following cases laid down broad parameters which may be relevant in dealing with the case of mental cruelty. अब mental cruelty की बात आ रही है. जब भी आप लोग ऐसे केसेस वगैरह देखते हो ना, ये भी देखो कि कौन से सेक्शन में दिया हुआ है. सेक्शन 13 में है ना आपके हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स के प्रोविजंस लिखे हुए हैं. अब फिर से देखो, वही समर आदमी का नाम है, जया औरत का नाम है. समर घोष वर्सेस जया घोष, घोष घोष हस्बैंड वाइफ का सरनेम सेम हो गया. ठीक है, इस तरह से आप हिंदू मैरिज एक्ट में ना थोड़ा गेस वर्क कर सकते हो. गेस वर्क करना भी होता है कि जैसे कोई चीज़ इस स्टेट में ज़्यादा हो रही है जो न्यूज़ में आई है, तो आप उस स्टेट से लिंक कर दो कि हाँ यार मुझे लगता है कि ना ये पंचायत से रिलेटेड, मान लो हरियाणा में चलता है, राजस्थान में पंचायत वगैरह काफ़ी चलती हैं. ठीक है, चलो अगर ऐसे केसेस में आया तो वर्सेस स्टेट ऑफ कौन सा है, उससे भी आप लोग थोड़ा गेस वर्क कर सकते हो. वंस अ मॉर्टगेज इज ऑलवेज अ मॉर्टगेज. ठीक है, हैरिस वर्सेस हैरिस. In which of the following cases the court, by going negatively with the woman's right to property, disqualified the daughter-in-law's right to father-in-law's property on the ground that the son had murdered his own father? ठीक है, जो औरत का एक राइट टू प्रॉपर्टी होता है उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था. किस ग्राउंड पे? कि जो सन है उसी ने अपने फादर को किल किया है. वलीकन्नू वर्सेस आर सेनगा पेरूमल. ठीक है, आप लोग ना नाम वगैरह से भी कोशिश कर सकते हो, लिंक कर सकते हो. In which of the following cases the Supreme Court held that Article 16(4)(a) providing for reservation in promotion is a enabling provision? ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो प्रमोशन में भी अब रिजर्वेशन है ना, तो वो अलाउड है. एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, अब ये एम नागराज आएंगे और बहुत सारी ना ऐसी जजमेंट्स हैं रिजर्वेशन के ऊपर. उनके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक चार्ट बना लीजिए अपना एक जगह पर ना, चाहे कॉपी के लास्ट में या पहले, कि भाई यहाँ पर जो भी रिजर्वेशन से रिलेटेड मेरे केस लॉज आएंगे ना, मैं यहाँ लिखता चलूँगा, ताकि फिर उसको आप ना हफ्ते के बाद रिवाइज कर लीजिए. क्योंकि काफ़ी सारे हो जाते हैं और थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाते हैं नाम. कई बार ना बाद में ऐसा लगने लगता है यार सिमिलर से ही दिख रहे हैं सारे के सारे. इसलिए आप अपना चार्ट बना लो, वहाँ पे लिख लो कि कौन से रिजर्वेशन के बारे में बात करिए, कौन से आर्टिकल के बाद में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग 15 और 16 से रिलेटेड जो भी होंगे ना आपके, वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है. वो अपने जजमेंट्स का चार्ट बना लिया और याद कर लिए. विच केस इज ऑन जुडिशियल सेपरेशन? दास्ताने वर्सेस दास्ताने. Under which one of the following cases first time the Supreme Court of India has reaffirmed the distinction between culpable homicide and murder while adopting the view suggested in Govinda case? ठीक है, गोविंदा केस सबसे पहला हमारा केस था आर वर्सेस गोविंदा का, जिसमें आपका मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस के बारे में बात हुई थी. बहुत ज़्यादा आता था ये केस, मतलब पेपर वगैरह में आ जाता है. तो आर वर्सेस गोविंदा है. अब इसने बोला कि इसको यूज़ करते हुए एक और जजमेंट आई, तो वो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पून्या. अब ये तो पुराने जजमेंट्स हो गए. अब जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आया ना, जिसमें आपका कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस बताया, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में भी. तो वो है मोहम्मद रफ़ीक. मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज करा रही हूँ. मोहम्मद रफ़ीक वर्सेस, तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है, मोहम्मद रफ़ीक @ कल्लू वर्सेस MP. ठीक है, तो 3 जजमेंट्स होगी हमारी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के ऊपर. आर वर्सेस गोविंदा, पुनाया, मोहम्मद रफ़ीक @ कल्लू वर्सेस MP. राइट. अ फॉरेन जजमेंट is recognized in India. Such a recognition is accorded not as an act of courtesy but on consideration of justice, equity and good conscience. ठीक है, कि जो फॉरेन जजमेंट्स को हम कंसीडर करते हैं वो बेसिकली जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस पे हम एक्ट करते हैं कि हाँ भाई नहीं, इनके ऊपर भी वो बेस करती हैं कि चलो ठीक है हमें कंसीडर करना चाहिए. तो वो हेल्ड हुआ था सत्य वर्सेस तेजा सिंह में. राइट गाइज, तो हमारे इसके साथ 10 जजमेंट्स, बल्कि आज तो हमारे 12 जजमेंट्स हो गए, आर वर्सेस गोविंदा भी और मोहम्मद रफ़ीक भी. तो ये सारी चीज़ें ना आपको अच्छे से याद करनी है. ये आपके 5-7 मिनट्स जितने भी हुए हैं आप लोगों को प्रोडक्टिव लगेंगे. आप लोग जब एग्जाम में बैठेंगे ना और आपके अगर 2 जजमेंट्स भी आपके इसमें से आ जाते हैं, आपको लगेगा हाँ मेरा वो घंटा टोटल जो लगा सारे क्विक रिवीजन देखने में वो आज सफल हो गया.
गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्ला इज अ लीडिंग केस ऑन प्रीएम्पशन। ठीक है, इनायतुल्ला से प्रीएम्पशन, थोड़ा अलग अलग सा हो जाता है ना, नाम भी अलग है और प्रीएम्पशन भी अलग है। इसी के साथ गाइज एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, स्टडी IQ ने अपना जुडिशरी कोर्स लॉन्च कर दिया है। ठीक है, फॉर वेरियस स्टेट्स, आप लोग देख सकते हैं, वह कोर्स कंटेंट भी अवेलेबल है और आपके डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आप लोग जाइए, डेमो वीडियोस देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने आप को एनरोल भी करा सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।